हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कैसे हैं फ्रेंड? और आशा है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ और आशा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सॉरी, सुनने को नहीं, सीखने को मिलेगा। और मेरी कुछ छोटी छोटी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को मोटिवेशनल कुछ न कुछ स्टोरी बताऊँ, कुछ न कुछ हेल्थ टिप्स बताऊँ। और मेरी चैनल मल्टी टैलेंटेड चैनल है कि इसमें फुली इंटरटेनमेंट है, डांसिंग है, सिंगिंग है, मोटिवेशनल स्पीच है, हेल्थ टिप्स है, मोटिवेशनल स्टोरी है, ऐसे ऐसे करके। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। हाँ, तो आप लोग कहते हैं ना कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर दुख में, सुख दुख दो भाई होते हैं, तो कम शब्द में आप लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब सुख में आप, दुख में आप बिना बुलाए, अगर जैसे ही आपके पास कुछ भी, अगर आप किसी को, कोई बीमार है, किसी को कोई आपसे मदद मांग रहा है, कोई बहुत नीडी पीपुल है, बहुत मतलब मुश्किल में है, तो आप जैसे हैं, जिस जिस तरह से आप अपने घर में हैं, बल्कि आप खाना खा रहे हैं, आप सोए हैं, आप अपना खाना छोड़कर आप सोए हैं, आप उठकर आप बिस्तर त्याग करके आप जिसने आपको हेल्प के लिए पुकारा उसकी आप मदद कर सकते हैं। जहाँ आप नहीं भी जाते हैं, अगर आप किसी को दुख है, किसी को प्रॉब्लम है, तो आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन सुख हो, किसी के घर पूजा पाठ हो, किसी के घर शादी ब्याह हो, किसी के घर बर्थडे हो, किसी के घर ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, पार्टी हो, तो बिना बुलाए अपने मैके भी नहीं, कहा गया है, पुराणों से ही लिखा गया है कि बिना बुलाए मैके भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं, आप लोग किसी दूसरे रूप में मत लीजिएगा। मैं ऐसे ही कह रही हूँ, शंकर भगवान की कहानी है। मैं जब छोटी थी तो दादी लोग बताते थे, मम्मी लोग बताते थे। तो था कि शंकर भगवान की पहले शादी सती से हुई थी। तो सती से शादी हुई थी, और सती से शादी हुई थी। तो सती के पिताजी दक्ष थे, महाराजा राजा दक्ष थे। तो सती ने इच्छा, तपस्या की थी बचपन से। उसे इच्छा थी कि भोले शंकर से शादी हो, तो भोले शंकर से प्रसन्न होकर उनसे शादी की। तो बच्चों के जिद के आगे पेरेंट्स भी झुक जाते हैं। तो ऐसे सती के पिता महाराजा दक्ष थे। तो फिर मान गए और शादी कर दिए। तो बाराती में, शंकर भगवान के बाराती में जो उनके भाई दोस्त होंगे, जो उनके, तो देवता, दानव, भूत, पिशाच, इसी तरह के भयंकर भयंकर जीव लोग भी बारात में आए। तो ये सब, और भोले भंडारी भी, आप लोग तो जानते हैं कि हमारे यहाँ भोले बाबा कैसे मृग छाला, गले में सांप, और लोगों की मदद करते हैं। तो दक्ष को शुरू से ही वो पसंद नहीं थे। और तो दक्ष लगता था कि मेरी बेटी का शादी तो हो गया, लेकिन वो दक्ष हर समय नीचा गिराने के लिए शंकर भगवान को प्रयत्न करते रहता था। तो इसीलिए दक्ष ने एक चाल रची कि जितना मुझे याद है, अगर कुछ भी मेरे स्टोरी में त्रुटि हो तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो मैं बचपन से सुनी हूँ वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो दक्ष ने एक महायज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ, पहले तो लोग यज्ञ करते थे, तो यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं जितने भी थे, आकाश पाताल पृथ्वी, सभी से उसने सभी को इनवाइट किया, सभी को आमंत्रित किया। लेकिन अपने बेटी दामाद को ही आमंत्रित करना भूला नहीं, जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया। शंकर भगवान तो भोले भंडारी हैं, त्रिकालदर्शी भी उन्हें कहा जाता है, उनको तो सब पता है, लेकिन वो चुपचाप थे। देखते हैं कि सती का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो कोई भी बेटी, अगर मायके में अगर कुछ भी फंक्शन होता है, बेटी को नहीं बुलाया जाए, तो सबसे पहले वो बेटी को चुभता है।
जिस घर में पली बड़ी है, और उसके साथ कोई ऐसे क्यों कर सकता है। तो उसी तरह सती को बहुत बुरा लगा। सती देख रही कि बहुत देवी देवताओं सज धज कर आकाश पृथ्वी पाताल सभी लोग जा रहे हैं। तो सबसे पूछी कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि अरे तुम नहीं चलना, सिर्फ तुम्हारे पिताजी जग महाराजा दक्ष जग कर रहे हैं। तो नहीं पापा, तो मेरे पिताजी तो मुझे नहीं बुलाए। तो ये फिर भी वो मन को उसको दुख हुआ, माता सती को दुख हुआ। फिर भी माता सती ने सोची कि शायद पिताजी भूल गए। फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो पापा तो बच्चे को लगता है कि कुछ भी होता है तो अपने मैके की बात को छुपाते हैं बच्चे। तो इसी बेटियां तो अपने शंकर भगवान के पास गई कि महादेव, हमारे पिताजी जग की हैं, सभी देवी देवताओं आकाश पाताल पृथ्वी से जा रहे हैं, लगता है पिताजी हमें आमंत्रित करना भूल गए हैं, तो चलिए ना। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि नहीं देवी, वो भूले नहीं है, वो जानबूझकर उन्होंने हमें नहीं बुलाया। तो सती जिद पर अड़ गई। अरे होता है कभी कभी भूल, इतना सारा काम होता है तो पिताजी बेटियां छुपाती है अपने मैके की गलती। तो सती जिद पर अड़ गई कि नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए, महाराज से पापा भूल गए हैं, पिताजी भूल गए होंगे, से माता जी पिताजी भूल गए होंगे। तो तो फिर शंकर भगवान बोले कि मैं जमाई हूँ, दामाद जी को तो कहीं शुरू में सदियों से है कि दामाद जी लोग थोड़ा ससुराल में थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है आज। तो शंकर भगवान बोले कि सती बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे मैके ही क्यों ना हो, और मैं तो नहीं जाऊंगा। तो सती रूठ गई। तो शंकर भगवान इतने प्यार करते थे सती माँ को जान से ज़्यादा। तो उनकी खुशी के लिए बोले कि देख लो सती, ये अनिष्ट कहीं अनिष्ट ना हो जाए। तो रूठ गई, बोली कि नहीं मुझे जाने दीजिए। तो शंकर भगवान उसे, जितने भी शंकर भगवान के जो भी दूत दानव थे सभी के साथ उन्हें सती को अच्छा से विदा किए। सती पहुंची अपने पिताजी के घर। तो वहाँ पर उसे कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ। फिर वो अपने पिताजी को प्रणाम किए। तो उसके पिताजी ने पैर हटा लिए। फिर माता जी भी चुप थी। तो उससे जैसे मायके में जब बेटियां जाती हैं तो एक एक्साइटमेंट होता है, आज गले मिलने का, कुशल क्षेम पूछने का कि बेटी तुम आई, दामाद जी क्यों नहीं आए। बेटी आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गया, भूल गई, लेकिन तुम आई। तो वो आशा के विपरीत दक्ष का एटीट्यूड था। वो बेटी से कुछ नहीं पूछी और पैर छुई जब सती माँ, तो पैर को पीछे खींच लिया। तो फिर सती माँ बोली, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, फिर भी बोले कि पिताजी आपने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया, मुझे मेरे पति महादेव को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया पिताजी। तो दक्ष बोलता है कि चल तू आ ही गए हैं तो तू अपना आसन ग्रहण करो, जग में लेट हो रहा है, और उस महादेव का नाम मत लो मेरे सामने। कुछ इसी तरह से जग ने महाराजा दक्ष ने अनुचित भाषा का प्रयोग किया, जो सती माँ को चुभ गया। तब माता सती शक्ति है, जगत जननी थी वो तो सती माँ का वो जीवन में, वो मनुष्य जीवन में जन्म ली थी, लेकिन वो माता थी, शक्ति थी वो। तो उन्हें तुरंत प्रचंड क्रोध आया। तो क्रोध आया तो बोले कि पिताजी आप मुझे 1000 बात सुना देते मैं सह लेती, लेकिन मेरे पति महादेव के प्रति अगर आप कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो उसके पिताजी दक्ष अट्टहास करने लगे, हंसने लगे, मखौल बनाने लगे। अरे वो तो भूतों के साथ रहता है, अवगढ़ दानी, दामाद के बारे में अपभ्रंश बोलने लगे। सभी देवता भी हंसने लगे। तो सती को तिरस्कृत लगा, मजाक बनाने, उससे अपमानित लगा। तो सती माँ ने तुरंत सभी को श्राप दी और बोली कि अगर मेरे भक्त जरा से भी मेरे महादेव के प्रति मेरी प्रेम है, मैं इसी समय जल के भस्म हो जाती हूँ। मैं अपने पति का निंदा नहीं सुन सकती हूँ। कहते हुए
सती माँ ने अपने आप को आग लगा लिया। बचाते बचाते शंकर भगवान के जो भी दूत दानव गए थे, उन्होंने माते माते कह के पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक माता अपने आप को आग लगा ली। अपने शक्ति से वो जल गई, जल गई। सभी तभी प्रलय आने लगा। सभी दानवगण दौड़ते हुए महादेव के पास गए। महादेव का आभास हो गया था, उनकी तपस्या, आँख खुल गई थी। तो तीसरा नेत्र जागा। सभी ने बोला माँ सती जल गई है। शंकर भगवान क्रोध से उनकी तीसरी आँख नेत्र खोली। पूरा आकाश पाताल पृथ्वी डगमगाने लगा। उन्होंने अपने बालों की जो जटा था, उन्होंने उसको हाथ से खींचा, उसको जमीन पर पटका। उससे दो दो निकले। एक एक कोई था, कोई शंकर भगवान का ही रूप के थे, एंड एक काली माँ टाइप थी कुछ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे उतना पता नहीं है, जो मैं बचपन की बातें शेयर कर रही, जो मैं सुनती थी। तो दो निकले और दोनों लंबे लंबे डग भरते हुए, अट्टहास करते हुए, और वही जाकर महाराजा दक्ष का पूरा मारकाट हुआ। महाराजा दक्ष को वध किए, उनका मुख काटे। तो उनकी माँ, जो सती की माँ थी, वो पैर पड़ने लगी। तब उन्होंने वरदान दिया, तो शायद उन्हें बकरे का शीश लगाया गया। उसके बाद दक्ष फिर सुधर गया। लेकिन सुधरा का वो जो सती माँ का